नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है। इस कहावत को बिल्कुल सच करती हैं हमारी आज की मास्टर संगीता टिपाले जी। वो मुंबई से हैं। इनको ध्यान के नाम से भी डर लगता था, सुनना ही नहीं चाहती थी, पर आज घर घर में ध्यान प्रचार का काम कर रही हैं। आइए जानते हैं संगीता जी से कैसे इतना बड़ा परिवर्तन आया उनके अंदर। नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा पीएसएसएम परिवार को मेरा सादर प्रणाम है। संगीता जी, हम सब जानने को उत्सुक हैं, जिनको ध्यान का नाम भी अच्छा नहीं लगता है, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया आपने? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने रेणुका जी। थोड़ा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगी। 2019 में मैंने पहली बार ध्यान का नाम सुना, वो मेरे बेटी के मुंह से। तो मेरे बेटी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे ध्यान से जुड़वाया। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला था कि मम्मा आप ध्यान करना चालू करो, तो तब मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो मुझे हमेशा बोलती गई, लेकिन मैंने लगभग पहले 3 महीने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जब भी वो मुझे ध्यान करने के लिए बोलती थी तो उसका और मेरा बहुत झगड़ा हो जाता था। मैं उसको बोलती थी तो मुझे ध्यान क्यों करने के लिए बोल रही है। और थोड़ा पीछे जाएंगे, 2015 में मेरी बेटी की शादी हुई। उसकी शादी होने तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं मेरा खुद का बिजनेस है, तो उसी सब काम में बहुत बिजी थी, इसलिए मेरे दिन एकदम बढ़िया जा रहे थे, सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी की शादी हो गई, शादी के 1 साल बाद मैं एकदम फ्री हो गई। पैसे कमा के हो गया, जो जो अपनी इच्छा होती है एक फैमिली के लिए वो सब हो गई। बेटी की शादी बहुत अच्छे फैमिली में हो गई, वो भी जिम्मेदारी लगभग 1 साल में समझ में आया कि अपनी बेटी एकदम अच्छे परिवार में गई, खुश है। और फिर 2016 से मैं बीमार होने लगी। तो बीमारी क्या थी? बीमारी कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी बीमार थे। बीमार क्या था? कंटिन्यू बॉडी पेन होता था, सर दुख रहा था, किसी से जम नहीं रही थी। और ये सभी की वजह से बहुत ज़्यादा खाना खाना चालू किया। जैसे जैसे हम अकेले हो जाते हैं तो हम किसी ने तो अपना खुशी ढूंढने लगते, तो फिर थोड़ा फ्रीडम आता है, तो बाहर का खाना, घर का खाना, टाइम टेबल नहीं, उठने का, सोने का, तो वो थोड़ा सब लाइफ मेरी इतर पितर हो गई। तो उसी टाइम से फिर 16 से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बहुत सारे डॉक्टर के पास दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर ने हर कोई जो टेस्ट करने को बोली वो सब टेस्ट कर ली। संगीता जी, आपको ये कब समझ में आया कि ये अकेलेपन से आपको ये सब कुछ हुआ? ध्यान में आने के बाद या पहले ही समझ में आना शुरू हो गया था कि ये अकेलेपन की वजह से है? नहीं, ध्यान में आने के बाद मुझे पता चला। तब तक आपको कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर के चक्कर काटते रहे आप? होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसा सब किया, कुछ फ़र्क नहीं आया। वेट बढ़ते गया, सब भी प्रॉब्लम होने लगी, और सबसे ज़्यादा रिलेशन ख़राब होने लगे। सबसे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ रिलेशन ख़राब होने लगे। फैमिली के मेंबर्स मीन्स आपके यहाँ कौन कौन है? और आपके मेरी जॉइंट फैमिली है। हम टोटल मेरे 2 देवर देवरानी सब साथ में रहते हैं। अभी फ़िलहाल अलग हो गए, लेकिन जब ये प्रॉब्लम चली तब साथ में चल रहे थे। तो उस टाइम तो सभी के साथ रहना है, और उसी टाइम जो मैं जो काम करती हूँ सब सरकारी काम होता है, तो वहाँ पे मुझे जाने के बाद बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, और अलग अलग लोगों के साथ से अलग अलग मूड के हिसाब से बात करनी। तो वहाँ पे भी मेरे सबसे झगड़े होने लगे। तो फिर ये मेरे जैसे से बेटी को समझ में आया। फिर उसने मुझे बोला कि मम्मा आप ध्यान करो। लेकिन मेरा नेचर थोड़ा मस्ती वाला, बाहर ज़्यादा मैं रहती हूँ, घर में बहुत कम ज़्यादा रहती हूँ, कम रहती हूँ, बाहर ज़्यादा रहती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो काम होता है वो जेंट्स के साथ ज़्यादा होता है, जो भी सरकारी काम होता है। तो हिसाब से मेरी ऑटोमेटिकली जीवन शैली वैसे बन गई। और बेटी को ये समझ में आ रहा था, लेकिन वो बेटी करके ज़्यादा जोर दे के बोल भी नहीं सकती थी। एक तो मेरा स्वभाव, और मम्मा को कैसे बोल सकते। और उसकी जो डॉक्टर है, एक पुणे की डॉक्टर दीपाली करके, वो अपने पीएसएसएम की बहुत बड़ी मास्टर है। वो मेरी बेटी की फ्रेंड है।
फिर उन्होंने, बेटी जब फ्रेंड है तो बोलती थी मम्मा को ये वो, तो फिर उन्होंने बार बार बोला था कि आप मम्मा को मेडिटेशन करने को बोलो, और मैं तो सुन नहीं रही थी। तो हम बोलते हैं ना, हमारे बेटे हमें को सिखा रहे हैं, बराबर है। तो ऐसे कुछ काम के लिए मैं पूना गई थी, तो मेरे बेटी ने उस टाइम बराबर दिमाग लगाया और मुझे बोला मम्मा मेरी एक दोस्त है, चलो उसको मिलने जाते हैं, वो होम्योपैथी की डॉक्टर है, चलो बात कर लेते। फिर मैं गई, तो मैं तब तक मुझे मालूम नहीं था ध्यान क्या है और कैसे करना है। फिर मैं उनको मिलने गई। फिर वो बोले मेरी बेटी को, मैं मम्मा को थोड़ी हिस्ट्री वगैरह लेती हूँ, आप 1 घंटे के बाद मम्मा को लेने के लिए आ जाना। और फिर उन्होंने मुझे बोला कहाँ रहते हो, शादी कब हो, ऐसे 2-4 सवाल पूछे और बोले अभी आप बैठ जाओ, मैं आपको बताती हूँ, उस तरीके से आप बैठ जाओ और ध्यान करो। जैसे उन्होंने ध्यान बोला, मैं बोली मैम मैं, आप डॉक्टर हो ना, तो आप मुझे ध्यान कैसे करने को बोल रहे हो, यानी आप करो तो सही। फिर उन्होंने मुझे बोला अपने आप बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हाथों में हाथ डाल दो, आंखें बंद करो। और उन्होंने खाली 1-1.5 मिनट का मुझसे ध्यान लिया और बोला कि अभी आप बोलना चालू करो। संगीता जी, आपने डॉक्टर की बात सुन ली, पर आपकी बेटी आपके पास रहकर भी गई तो भी आपने उनकी बात नहीं सुनी, ये चेंज कैसे आया? मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी जो मुझे बार बार बोल रही थी, और मेरी बेटी ध्यानी है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूना गई और उसने मुझे वो बोला, तो शायद उसका जो ऑरा बोलते हैं हम लोग, या उसकी एनर्जी, या पत्री सर का जो आशीर्वाद, जो उस हिसाब से शायद मुझे ये बाद में मुझे लगने लगा कि इसी वजह से मैं इतनी ईजी तैयार हो गई। नहीं तो नॉर्मली मैं डायरेक्ट किसी के पास जाती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरे बेटी ने बोला तो मैं बोला चलो चलो चलते हैं। अच्छा। और ये भी मैंने बोला कि मैं 1 ही घंटा आऊँगी और मैं वहाँ से ही थाना के लिए निकल आऊँगी, मैं वापस तेरे घर नहीं आऊँगी, इतना मैं ये चल रही थी। फिर वो डॉक्टर के पास जब मैं बात कर रही थी, तो बात करते करते उन्होंने जो भी मुझे हिस्ट्री पूछना चालू की एज ए डॉक्टर करके भी, और उनको जो भी समझना था, तो वो डॉक्टर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई और वो डॉक्टर थोड़े रोने लगे, दीपाली मैम। तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि अरे ये क्यों रो रही, मैं बता रही हूँ तो ये क्यों थोड़ा आया। फिर थोड़ी बात हो गई और उन्होंने वो करते करते मेरे बेटी को मैसेज किया कि आपके मम्मा को लेने के लिए आ जाइए। तो 1 घंटा बोला था, लेकिन आधे घंटे में उन्होंने मेरे बेटी को बुला लिया। मेरी बेटी आई, मेरी बात हो गई, उन्होंने कुछ मुझे होम्योपैथी की टैबलेट दिया, चलो आप जाइए, ठीक है बात करेंगे। और फिर उन्होंने शाम को मेरे बेटी को फ़ोन करके बोला कि आपकी मम्मा किसकी भक्त है, क्या पूजा अर्चा करती है। तो बेटी ने बोला कि मम्मा ऐसी कुछ भक्त वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के जो गजानन महाराज हैं उनकी वो बहुत भक्त है, लेकिन उनकी भक्ति कैसे, वो उठ बैठ उनकी पूजा नहीं करती, जब उसका दिल होता है तो बहुत पूजा करती है, मूड होता है तो वो भी उसको सजाना धजाना बहुत अच्छा लगता है मंदिर को, वो हिसाब से वो पूजा करती है। छोड़। और फिर और 2 दिन जाने के बाद दीपाली मैम ने मुझे अपने PSSM के मास्टर है प्रिया जैन करके, उनका आत्मा की यात्रा एक छोटा वीडियो मुझे भेजा कि संगीता जी आप ये देख लो। लेकिन फिर भी मुझे तो ध्यान करना नहीं था, तो मैं उन्होंने भेजने के बाद भी मैंने वो 8 दिन वीडियो देखा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ और नींद नहीं आ रही थी, तो चेक करते करते देखा चलो देख ही लेते हैं। और उनकी जो आत्मा की यात्रा जो वीडियो था वो लगभग 30 या 40 मिनट का वीडियो था, वो मुझे देखने में 3 दिन लगे। मैं चालू करती थी क्या है आत्मा, क्या इधर गया उधर गया, इतना हल्के में ले रही थी और सुना नहीं। लेकिन तीसरे दिन जैसे मैंने वो सुना, फिर मुझे कुछ तो क्लिक हुआ कि नहीं ये सुनना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। जो वीडियो सुनने में मुझे पहले 3 दिन लगा, फिर चौथे दिन मैंने स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो 40 मिनट का वीडियो सुना, और फिर मुझे लगा कुछ तो है ध्यान में। फिर पास्ट लाइफ थोड़ा 2-4 शब्द समझ में आ गए। फिर मैंने वापस दीपाली को फ़ोन किया और बोला कि मुझे अभी ध्यान सीखना है। संगीता जी, उस वीडियो में ऐसी कोई लाइन या वाक्य जिसने आपका जीवन बदला हो, आपके ध्यान में हो? तो नहीं, मुझे वो प्रिया जैन की एक तो आप
उनकी जो आवाज़ है वो उनकी लैंग्वेज मतलब उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन वो गुजराती या मारवाड़ी शायद, तो उनकी जो बोली बहुत स्वीट है। और वो उन्होंने लास्ट में बोला कि सभी का इलाज, दवा, दुआ सब खाली ध्यान करो, खाली ध्यान करो, आपको सब हो जाएगा। तो उनका ये ध्यान करो सब कुछ हो जाएगा, तो बोले चलो अभी ध्यान ही करते हैं। तो वहीं से ध्यान की शुरुआत हुई। ध्यान वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। उसी टाइम से मैं पीएमसी को पहली बार हिंदी पीएमसी से ज्वाइन हो गई। वाह, तो कैसा लगा आपको ध्यान में आने के बाद? तो पहले तो जब मुझे दीपाली जी ने, उनको टाइम नहीं था, फिर पुणे की एक मैडम ने उनका नंबर दे दिया। फिर वो जो मैडम है वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि मैं आपको 21 दिन का 21 दिन का कोर्स रहेगा, मैं आपको सिखाऊंगी। और फिर हम उनके और 2 स्टूडेंट थे और उन्होंने हमें 21 दिन का ध्यान चालू किया। तो पहले 8 दिन तो मैं ध्यान में बैठती थी, मैं बोली आंखें बंद ही नहीं हो रही है, मतलब आंखें बंद हो रही है लेकिन अंदर हिल रही है, इधर खुजली आ रही है, उधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, प्यास लग रही है, बाथरूम जाना है, ऐसा हो रहा था। लेकिन वो मैडम बोले ठीक है, आपको बाथरूम जाना है, आंखें बंद करो, बाथरूम जाओ, आंखें मत खोलो। एक नहीं, उठना भी नहीं है लेकिन आंखें मत खोलो। ऐसे करते करते मेरा 8 दिन के बाद फिर मुझे मज़ा आना लगा। फिर मैं एक शांत बैठना चालू किया। फिर मेरी ध्यान की जर्नी वहाँ से जो चालू हो गई वो आज तक, अभी तक और आगे भी चलेगी। तो ध्यान में कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ कि जो आपको और आगे लेके आया ध्यान में? पहले 21 दिनों मैम ने हमें कर्म क्या होते हैं, चक्र क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोला था। और मैं ध्यानी नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ने का शौक़ था। मैं हमेशा किताबें पढ़ती थी, लेकिन क्या पढ़ना था ये मालूम नहीं था। जो भी मिलता था वो पढ़ती थी। या मुझे हमेशा बचपन से ये शौक़ था कि राम किधर से आया, लक्ष्मण किधर से आया। या कोई मुझे पूछता था कि मेरी बेटी टेबल टेनिस इंटरनेशनल प्लेयर है, तो उसके साथ आप बाहर जाती हो क्या? तो मैं बोली नहीं, मुझे आउट ऑफ इंडिया नहीं घूमना है, लेकिन मुझे हिमालय जाना है, मानसरोवर जाना है, मुझे जंगल में जाना है। मुझे जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैकिंग बहुत अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ हमेशा। और ये प्यास शुरू से ही थी? हाँ, जो और अट्रैक्ट बचपन से खेती की हुई, गांव में रही हूँ तो खेती करना मालूम है, तो खेती बहुत पसंद थी। तो ये था, लेकिन ये सब अभी अभी मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि इसकी जर्नी तब से थी, लेकिन उसको कोई गुरु नहीं मिल रहा था या कोई पथ नहीं मिल रहा था। तो संगीता जी, आपका पहली बार पितामह से मिलना हुआ, गुरु शब्द का क्या मतलब समझ में आया आपको? पितामह को जब मैं ये बोलते तो भी यहाँ पे से हार्ट बीट्स बढ़ते। पितामह जो ब्रह्मश्री सुभाष पत्री सर को जब बोलते हैं ना, तो देखो एकदम बॉडी ये हो जाती है, इतना सुकून मिल जाता है। अभी इसके आगे एक शब्द नहीं बोलना, वो शब्द में, वो बोलने में इतनी खुशी है कि इसके आगे बोलना ही नहीं चाहिए। तो जब मैं पहली बार पत्री सर को मुलुंड पिरामिड में मिली, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये ध्यान में नहीं आती तो इतने ग्रेट गुरु मुझे मिलते ही नहीं है। तो मैं बोली बस अभी। और लकीली क्या हुआ, पितामह का नाम सुभाष है और मेरे पापा का नाम सुभाष है। और मेरे पापा को जाके 10 साल हुए और 10 साल में मुझे सुभाष नाम के कोई पर्सन मिले नहीं थे। और जब मुझे पता चला कि पत्री सर जी का नाम सुभाष है, तो मैं ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट होके गई। और जब सर को मैंने देखा और सर के जब मैं पीछे चल रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने जो हमेशा हम बोलते कि राम जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, हम जितने भी अभी तक सुना है कि राम जी इतने ऊंचे थे, सुंदर थे, उनके बाहें ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, तो वो फीलिंग ऑटोमेटिक आती गई। इसलिए लगा कि मेरे सामने कोई इतना कि अभी मुझे कुछ होने वाला नहीं, जो चाहेगा वो मुझे मिलेगा। संगीता जी, वो तो पूरा वाक्य हम जरूर सुनना चाहेंगे, कैसे मुलुंड पिरामिड में आप पहली बार उनसे मिले? वो भी बहुत बड़ी मस्त स्टोरी है कि लॉकडाउन चालू हुआ था, ध्यान यात्रा चालू हुई थी। पितामह से जुड़ने से पहले लगभग 6-7 महीने हो गए थे और लॉकडाउन चालू था और सेकेंड लॉकडाउन ख़त्म हुआ बॉम्बे का। तो बॉम्बे में बोला था कि कम से कम 100 लोगों का आपको को प्रोग्राम करना है। मैं थाना में जिस जगह रहती हूँ और मुलुंड पिरामिड खाली 1 किलोमीटर है और
मैं वो पिरामिड से आज तक हजारों बार गई हूँ, मुलुंड जिम खाना, लेकिन मैंने कभी भी वो मुलुंड पिरामिड देखा नहीं, उसके तरफ नज़र भी मेरी गई नहीं थी। लेकिन अभी ध्यान का चस्का लग गया था, जिधर कोई देखेगा ध्यान ध्यान ध्यान। तो पितामह आने के पहले 3-4 दिन पहले मैं मुलुंड पिरामिड में गई। मुलुंड पिरामिड मैंने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने पिरामिड में ध्यान किया, तो मैंने वहाँ पे पूछा कहाँ बैठ सकते हैं वगैरह, तो उनके उधर जो लोग थे उन्होंने मुझे बोला आप कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मैंने एक कोई जगह देख ली और मैं वहाँ पे बैठ गई। वहाँ पे मैंने ध्यान लगभग 40 मिनट किया होगा, लेकिन वो 40 मिनट कहाँ गए कैसे गए कुछ पता नहीं चला, गर्मी हो रही ये भी नहीं पता चला, इतना अच्छा ध्यान हो गया। और तब जब होने के बाद पता चला कि पत्री सर आने वाले, तो सब नाम वगैरह लिख दिया और मैं निकल गई। और पता चला कि परसों अपने को आना 24 फरवरी या 25 फरवरी ऐसी मार्च ऐसी कोई डेट थी सर की। तो उस हिसाब से 5 बजे से लेके 9 बजे तक प्रोग्राम था। तो मैं बोली चलो 1 घंटा पहले जाते हैं, तो 1 घंटा पहले गए। लेकिन उसी टाइम सुबह मुंबई पुलिस ने कुछ रूल चेंज कर दिए और बोला कि जितने भी लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किए उनको 100 लोगों से खाली 85 लोग आएंगे। अभी 85 लोग आएंगे तो ऑलरेडी 50 लोग तो अंदर हो गए थे क्यों, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अभी करे क्या, और हम लोग गए, मेरे साथ और एक ग्रुप था, मैं अकेली थी। तो सबको तो जाना है और उनको वहाँ पे सब पुलिस खड़ी थी, आपको जाना नहीं देगा, अभी करेगा क्या। मतलब ऑर्गेनाइजर ने जिन्होंने किया था उनकी बहुत इच्छा थी हमें अंदर लेने की, लेकिन जो रूल था वो तो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करे। तो उस टाइम फिर वापस मेरा जो स्वभाव बाहर आ गया, गुस्सा नहीं लगा, अरे क्या है क्या पत्री सर यहाँ पे तक तो लेके आए और आने नहीं देते। तो मैंने मन में ही बोला कि अभी पत्री सर मैं तो आपको यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, अगर आपको लगता है ना मुझे आपको देखना है सामने से तो देखती हूँ आप मुझे कैसे अंदर, मतलब मुझे आना ही है, अभी मैं आपको जादू देखने ही चाहती हूँ। और फिर वहाँ पे ही मैंने एक कोना देख लिया और वहाँ पे बैठ गई। वहाँ पे भी किसी को बैठने नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने एक कोने में छुप के झाड़ के नीचे बैठ गई, थोड़ी सी जगह पकड़ के। मैंने पत्री सर के लिए 2 बुक लाए थे इंग्लिश के, वो पकड़ के बैठ गई और आंखें बंद के भर के बोला कि पत्री सर और मेरे गजानन महाराज, आपको देखो मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे आगे ध्यान की जर्नी करनी है तो आप मुझे अंदर बुला लोगे, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी और अभी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं करूँगी। ऐसा हो गया और मैं ऐसे बैठी थी और 10 मिनट में आवाज़ आई, अरे सर आए। और मैंने आंखें खोल दी तो सब पैक था, लॉक लगे थे। फिर पत्री सर के साथ और 2 वेणु सर थे और 2 पर्सन थे, तो वो सर को लेके आए। और जैसे सर उधर आए मैं भाग के गई, मैं बोली सर हमें अंदर आना है लेकिन अंदर आने नहीं देते, मैंने आपके लिए 2 बुक लाए, ये आप ले लो। सर ने हाथ में वो बुक ले और सर ने वेणु सर के हाथ में वो बुक दे दिए और ठीक है। और मैंने बोला सर मुझे फ़ोटो खींचनी है, अरे, और तुरंत मैंने राम बाबू सर को बोला और पत्री सर ने, हमने एक फ़ोटो खींच लिया सर के साथ। और बोले ठीक है, सर कुछ नहीं बोले। और उधर से लेके 20-25 स्टेप चल के हम सर के पीछे तक गए, वो गेट के अंदर था। और गेट में गए तो मुझे लगा कि शायद जाने को मिलेगा, लेकिन नहीं जाने को मिला, क्यों अंदर फुल हो गया था। हम बाहर आए, मैं वापस एक 5-7 स्टेप भी चली नहीं होगी तो तुरंत अंदर के वेणु सर का आवाज़ आ गया, अरे जो बाहर लोग हैं उनको अंदर बुलाया सर ने। तो फिर उस टाइम से तो मैं पत्री सर की दीवानी हो गई कि सुन लिया और मैं उनसे तो सचमुच की प्रेमिका बन गई और सचमुच उनसे प्यार में एकदम डूब, मतलब वो ऑटोमेटिक 1 सेकंड था ना। हाँ। और मैं अंदर गई तो मुझे ऐसी चेयर मिली जैसे वो मेरे लिए खाली रखी थी, मतलब भरा हुआ था, लेकिन ऐसी चेयर मिली कि सर के एकदम फेस टू एकदम सामने की, जैसे मेरे लिए वो चेयर है और मैं सर के सामने। गुरु ने, पिता ने अपनी बेटी को पहचान लिया, एकदम पहचान लिया, मतलब और उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं तुझे आना है और आगे PSM का ध्यान का प्रचार करना है और साकार का जो प्रचार करना है। और बस कितना सुंदर संदेश दिया है। और ध्यान से आपको और क्या क्या फ़ायदे हुए? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं बहुत बीमार थी, तो लगभग मैं रोज़ सुबह 7-8 गोली खाती थी, दोपहर में 6 गोली और रात को 8 गोली खाती थी। और टैबलेट खाने भी हमें कुछ चलता नहीं था। लगभग 6 महीने के बाद मेरी वो टैबलेट ख़त्म होते गई।
मेरे महीने का जो मेडिकल का बिल आता था 3-3,500 का, वो पूरा बंद हो गया। आज के डेट में मैं एक भी टैबलेट नहीं खाती हूँ। पिछले हफ्ते में मुझे वायरल फीवर हुआ, तो भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। जो घर में हो सकता है वो मैंने किया, ध्यान किया, और कुछ नहीं हुआ तो सो गई। वाह, क्या बात। तो आज एक भी टैबलेट नहीं खा रही हूँ। मेरे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हो गए। कल पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, किसी ने ऑफिस में मैं जाती थी, अगर मेरे बच्चों ने मेरा वेलकम नहीं किया, मैं गाड़ी में उतरी और मेरे बच्चे का ध्यान नहीं है, मैं आई और तूने देखा कैसे नहीं? वो क्यों नहीं देखा है? क्यों? तू जो करेगा तो बाकी का दूसरे का एक होता है। या मैं कभी ऑफिस में गई तो किसी ने मेरी फाइल नहीं ली हाथ से, तो मुझे गुस्सा आता था। तो गुस्सा क्यों था? वो अहंकार था ना, अहंकार का गुस्सा आता था। अहंकार था कि अरे मैडम आई, आपने आए क्यों नहीं? तो वो मेरा ऑटोमेटिक कम होगा। वही लड़के, वही मेरा स्टाफ है, मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगे। मेरे जितने भी रिश्ते थे, इसमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगी। इसी के बीच में मेरी मम्मा की डेथ हो गई। तो मेरी मम्मा की जब डेथ हो गई तो मम्मा गांव में थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉडी डोनेट की, अगर मैं ध्यानी नहीं होती तो आज के डेट में मेरे दोनों भाई और भाभी और जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए मैं एक ननन करके एक विलन होती है ना, वो हिसाब से बन जाती। लेकिन ध्यान की वजह से मेरी मम्मा की जो भी डेथ हुई वो मैंने इतनी पॉजिटिवली स्वीकार किया। मेरी मम्मा ने जब बॉडी डोनेट की तो मम्मा मेरे पास थी, और मैं जितनी भी अपने मास्टर है उनसे बात करती थी कि मम्मा की पोजीशन ऐसी है, अभी मैं क्या करूं। और उन्होंने मुझे जो गाइडलाइंस दी, और हमें सबको पता होता है, हर हम महाराष्ट्रियन है तो नॉनवेज की, जो आदमी बॉडी छोड़ने वाला है तो उसकी खाने की इच्छा पूरी करो। और ये जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं उनकी इच्छा मतलब बॉडी डोनेट करने समय तो उनको नॉनवेज ही खाना होता है, कि वो एक अलग टेस्ट होती है। तो मेरी मम्मा को भी कंटिन्यू नॉनवेज खाना था। और जब मैंने मास्टर से बात की, मुझे सब बोल रहे थे जितने भी लोग मिलने आते थे उनकी इच्छा पूरी करो, उनका मनपसंद खाना खिलाओ। लेकिन मैंने मम्मा से क्षमा मांगी और मम्मा को बिल्कुल नॉनवेज नहीं खिलाया। मम्मा को मैंने बोला, मम्मा सॉरी, मैं आपको नॉनवेज नहीं खिलाऊंगी, आपको सूप नहीं पिलाऊंगी, जो भी हो जाए। तो ये मुझे बहुत बोलना था कि शाकाहार कितना ज़रूरी है। मास्टर ने बोला था कि जितनी उनकी बॉडी क्लीन अच्छी हो जाएगी। पर आपकी मम्मा ने उस चीज़ को स्वीकार किया। हाँ, मम्मा को नहीं बॉडी मतलब उसको स्वीकार किया, मतलब उनको बोलना नहीं आता था। लेकिन मैंने उनको बोला, देखो मम्मा, आपने 1 चम्मच सूप पिया या 10 सूप पिया है, लेकिन आपकी उसके बाद 6 घंटे के बाद आपके बॉडी में जो भी निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, तो उससे आपको तकलीफ हो रही है। मेरी तो ड्यूटी है। तो उनको मैंने ये दिखाया कि उनको बोलना नहीं आता था, तो उनको मैंने वो बोला। और मम्मा को मैं कंटिन्यू पत्री सर का म्यूज़िक लगा के मेडिटेशन करवाती थी। मम्मा आप आंखें बंद करो, फॉरगिव करो सबका। जितना भी मेरे मम्मा के रिश्तेदारों को मेरा नाम मालूम है, मैं उनका नाम लेती थी और बोलती थी, मम्मा देखो अभी हम इसको माफ़ी लेते हैं, तो उनको माफ़ कर दे, इनकी माफ़ी ले। तो ये भी बहुत बड़ा ध्यान की। तो कैसे आपने अपनी मम्मी को आखिरी टाइम में भी सही मार्ग दिखाया। और संगीता जी, पितामह हम सबको मास्टर्स, गॉड्स, फ्रेंड्स ऐसे बुलाते हैं, तो ये पहली बार सुन के आपको कैसा लगा कि एक गुरु ऐसे बुलाते हैं? उनकी वो बातें सुन के तो मैं ज़्यादा और उनकी तरफ खींचने गई। कि पहली बात तो अपने को यही मालूम था कि कोई भी स्टेज के ऊपर जो भी गुरु बैठता है उसके पास जाना नहीं। दूसरी बात, उसको गुरुजी करना है, या उनको कुछ गिफ्ट लेके जाना है, हार लेके जाना है, मिठाई लेके जाना है। और पत्री सर तो पहली बात हर एक को अपने पास आने देते थे, हर एक से बात करते थे। और मास्टर, फ्रेंड इतना सुंदर बोलते थे, और 1 सेकेंड में बोलते थे, आपको एप्पल का ए आ गया, आप मास्टर बन गए। ये सुन के और बाकी के सब लोगों के अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। और सर से और नज़दीक और पीएमसी के और नज़दीक आने में इच्छा और बढ़ने लगी। संगीता जी, आप ध्यान में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं सर जब देहरादून, हम ऋषिकेश में हम लोग गए थे, और सब तब सर देहरादून रुके थे, सतीश अग्रवाल जी सर का जो पिरामिड है वहाँ पे, तब हम सर को मिलने गए।
तो लकीली जब सर को मिलने हम गए तो रूम में हम बहुत कम लोग थे, सर सोए हुए थे और सर तो बात कर रहे थे। तो लकीली सबने जगह तो मुझे सर के बाजू में बैठने को जगह मिल गई। तो सर से हम बात कर रहे थे, तो सर को मैं बोली कि सर मैं मराठी में बुक ट्रांसलेट करना चाहती हूँ। तो सर ने कुछ नहीं बोला, खाली ऐसे आँखों में आंखें डाल के देखा और कुछ नहीं बोले। फिर मैं बोली सर कुछ बताए ना, आराम से करो लेकिन बड़ा कुछ करो, टाइम ले लो और बड़ा कुछ करो। और उसी टाइम उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे किया और फिर बहुत बहुत लोग आने लगे। फिर हम बैठे, फिर प्रेमनाथ सर थे, उन्होंने हमारा मेडिटेशन लिया। तो वो जो शब्द है सर का कि आराम से करो लेकिन कुछ तो बड़ा करो, जो आपको इंट्यूशन आएगा तब करो। तो वही हिसाब से मेरी जर्नी चालू है। अभी देखते आगे क्या क्या करना है। संगीता जी, PSSM में आकर अक्सर लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। आपको मिला अपने जीवन का लक्ष्य? अभी भी थोड़ा मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक जो मिला है उसमें यही कि शाकाहार जगत बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ध्यान जगत तो बनाना ही है, शाकाहार जगत और मैत्रीय जगत बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे लिए मैत्रीय जगत कैसे ज़्यादा बन सकता है? शाकाहारी जगत तो बनाना ही है, लेकिन मैत्रीय जगत भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं जिस जगह पे काम कर रही हूँ, तो मैंने जैसे बोला कि कल तक मुझमें जो अहंकार था उसका मुझे मीनिंग मालूम नहीं था, अभी उसका मीनिंग मालूम हो गया। तो उसी रास्ते से मैंने उनको डायरेक्ट तो ध्यान करना या शाकाहार छोड़ना मैं बोल नहीं सकती हूँ कि हर एक का लाइफ अलग है। तो उनसे दोस्ती करके मैत्रेय जगत, मतलब उनके साथ दोस्ती करके मेरे में जो चेंजेस आए वो उनके कैसा ध्यान उधर पे आ जाए कि मैं कितनी चेंज हो गई हूँ, उस तरीके से मैं मैत्रेय जगत और शाकाहार जगत बनने की कोशिश कर रही हूँ। संगीता जी, पितामह अभी फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, पर एस्ट्रली वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनके लिए कुछ भाव प्रकट करेंगे? इस टाइम अगर बोलना है तो पितामह जगत में नहीं है, ये सच ही नहीं है, ये सच बात है ही नहीं है। क्योंकि पितामह से जितनी भी फेस टू फेस जितनी भी बातें सुनी है, तो पितामह हमेशा बोलते थे कि मैं 1000 साल जीने वाला हूँ। तो सर है ही अपने पास ना। जैसे सर इजिप्ट के टूर के लिए जाते थे, अलग अलग जगह पे टूर करने के लिए जा रहे थे, तो आज तो अभी तो सर एकदम स्पेशल टूर के लिए गए। वो बहुत लंबी टूर चलने वाली है और सर वो टूर के लिए गए और हमें सबको काम दे के गए। तो यही मेरे दिल में भाव है कि सर अपने साथ ही है। जब भी मुझे पता चला कि सर, तो बोले नहीं सर गए, मतलब इसीलिए तो करताल में है ना, बीच बीच में हमें उधर जाके सर को मिलना है, करताल जाके। तो मेरे मन में यही भाव है कि सर अभी बहुत बड़े टूर के लिए गए हैं और उन्होंने हमारे जितनी भी काम दिए वो करना है। ध्यान जगत प्रचार करना है, शाकाहारी जगत, मैत्रेय जगत बढ़ाना है। और मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे मराठी में ज़्यादा काम करना है। बिल्कुल, मराठी में थोड़ा। आपने सेठ विजडम भी मराठी में लिखना शुरू किया था? हाँ, जब मेरी मम्मा बीमार थी तभी मेरे पास सेठ विजडम वर्कशॉप यहाँ पे हुआ था। तब मैं उसकी एडमिन भी थी, JTTP की भी एडमिन थी। और जब सेठ विजडम हुआ था हिंदी में, और उसी टाइम पुणे की एक मास्टर है वो मराठी में कर रही थी और सेठ विजडम मेरे पास मराठी में ट्रांसलेशन करने के लिए आया। उसका मैंने चालू भी किया। उस टाइम के मेरे अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे थे। और लेकिन उस टाइम मम्मा थी बीमार, तो मैंने मास्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिलहाल आपकी ये परीक्षा चालू है, सेठ विजडम करना है कि मम्मा की देखभाल करनी। तो उन्होंने बोला कि मम्मा की देखभाल करो। फिर जब मौका मिलेगा तो आगे आप ज़रूर करना। यस, ज़रूर करने वाली हूँ। इसके साथ ही संगीता जी, हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। सभी दर्शकों की मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोग शाकाहार जगत बनाने के लिए मदद कीजिए। सब लोग BMC ज्वाइन कीजिए और ध्यान कीजिए, आनापानासति ध्यान कीजिए। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दर्शकों, इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।